हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे 11th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की। देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी व्यू के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया वो थे एरिस्टोटल। ही वॉज द फर्स्ट टू डू क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किया। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मीन्स वो कैरेक्टर्स जो हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि आई, ईयर, हेयर, लेग या हैंड्स। तो एरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज करके प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई किया। उन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया 3 ग्रुप में, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। और एनिमल को उन्होंने क्लासीफाई किया 2 ग्रुप में। पहले वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड होता है और दूसरे वो जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है। पर ये जो क्लासिफिकेशन था वो इतना एडिक्वेट या वैलिड नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इस अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इंसेक्ट हो गया, सिर्फ प्लांट या एनिमल ही नहीं है। तो सिर्फ प्लांट और एनिमल का ही क्लासिफिकेशन करना काफी नहीं था। सो ये जो क्लासिफिकेशन था एरिस्टोटल का वो उतना वैलिड नहीं हुआ। उस एरिस्टोटल के बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। और वो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? प्लांटे किंगडम एंड एनिमल किंगडम। बट ये जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये ना तो प्रोकैरियोट्स के बारे में बताता है, ना तो यूकैरियोट्स के बारे में, ना मल्टीसेलुलर के बारे में, ना यूनिसेलुलर के बारे में। सो वही बात आती है कि इस अर्थ पे सिर्फ प्लांट और एनिमल ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रेजेंट है इस अर्थ पे। तो ये भी इतना एडिक्वेट नहीं हो पाया या वैलिड नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कवर नहीं कर रहा था। कैरोलस लीनियस के बाद आते हैं आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। और वो क्या क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब आता है कि किस बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया। सो मेन क्राइटेरिया जो था आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन का वो था सेल स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स कि कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स। जीन्स में क्या सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस है, उन्हें हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जो कि ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी एंड एनिमेलिया थे। और उनका जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 5 किंगडम सिस्टम के जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। ये जो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सेल टाइप क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है सबका, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा की। मोनेरा इज अ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। अब आता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस वो होता है जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, दैट इज नोन एज प्रोकैरियोट्स। मोनेरा का सेल वॉल कैसा होता है? इट इज नॉन सेलुलोजिक। नॉन सेलुलोजिक मीन्स इसमें सेलुलोज एब्सेंट होता है। तो फिर प्रेजेंट क्या होता है? तो मोनेरन्स के सेल वॉल में पॉलीसेक्राइड और एमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरन्स में एब्सेंट होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रोकैरियोट्स हम बोलते ही उन ऑर्गेनिजम्स को हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है।
इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर। सेलुलर मीन्स इनके पास सिर्फ सेल है, देयर इज नो टिश्यू, देयर इज नो ऑर्गन, देयर इज नो ऑर्गन सिस्टम, ओनली सेल। मीन्स इनकी बॉडी में जो भी फंक्शन है, वेदर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, व्हाटएवर, वो सारा कौन परफॉर्म करता है? सिर्फ सेल। सो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स कि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। नेक्स्ट ग्रुप आता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा कैसा होता है? ये इनका जो सेल टाइप है वो कैसा होता है? यूकैरियोटिक। अब आता है व्हाट इज यूकैरियोटिक। सो यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, और कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब आता है ट्रू न्यूक्लियस होता क्या है? तो ट्रू न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस है दैट आर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है दैट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। सेल वॉल देख लेते हैं। प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यस प्रेजेंट होता है, ऑफकोर्स प्रेजेंट होगा क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? वो भी सेलुलर है। इनमें भी सिर्फ सेल्स होते हैं, तो जो भी बॉडी का फंक्शन होगा वो सेल ही परफॉर्म करेगा। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, दोनों होता है। ये अपना फूड खुद भी बना सकते हैं या कहीं और से भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम की, वो है फंगई। फंगई का सेल टाइप कैसा है? यूकैरियोटिक है। सेल वॉल कैसा है? सेल वॉल प्रेजेंट है, बट इसमें जो केमिकल है या सेल वॉल में जो केमिकल है वो क्या है? चाइटिन। तो इनका जो सेल वॉल होता है वो चाइटिन का बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ऑफकोर्स ये यूकैरियोट्स है तो प्रेजेंट होगा ही। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत सारे सेल्स होंगे। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक। फंगई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक में भी कौन सा? सैप्रोफिटिक पैरासाइट। सैप्रोफिटिक मीन्स जो इन्वायरमेंट में डेड या डीके ऑर्गेनिजम्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं, ये उन पे फीड करता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट किंगडम आता है प्लांटी। प्लांटी, इनका सेल टाइप यूकैरियोट होगा। इनमें सेल वॉल यस प्रेजेंट होता है, बट वो सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। फंगई में ये किसका बना था? चाइटिन का। और प्लांट में ये किसका बना है? सेलुलोज का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे, क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है। मीन्स इनमें सेल्स भी है, टिश्यू भी है और ऑर्गन भी है। ऑफकोर्स सेल होगा तभी तो टिश्यू बना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इनका? ओनली ऑटोट्रॉफिक। तो प्लांट्स में सबको पता है कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट किंगडम आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया का भी सेल टाइप कैसा है? यूकैरियोटिक। सेल वॉल एब्सेंट होते हैं इसमें, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये यूकैरियोट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? इनमें सेल भी होगा, टिश्यू भी होगा, ऑर्गन भी होगा और ऑर्गन सिस्टम भी होगा, ऑल आर प्रेजेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इनका? ओनली हेटेरोट्रॉफिक। सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक, ये अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो दैट्स व्हाई एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द 5 किंगडम्स, और ये एग्जाम में पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। अब हम एक एक किंगडम को डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स। किंगडम मोनेरा में जो मेंबर्स हैं वो क्या है? बैक्टीरिया। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया जो है वो सबसे एबंडेंट मीन सबसे ज्यादा पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स एंड डीप ओशंस। ये मोनेरन्स जो होते हैं उनका जो हैबिटेट मीन्स जहाँ पे रहते हैं वो बहुत एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम मीन्स कि वैसे हैबिटेट जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिजम्स शायद ही सरवाइव करे, वैसे हैबिटेट को एक्सट्रीम हैबिटेट बोलते हैं। जैसे कि हॉट स्प्रिंग मीन्स वोल्केनोस लाइक डेजर्ट या डीप ओशन। नेक्स्ट है बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है कोकस, बैसिलस,
विब्रियो एंड स्पाइरलम। तो कोकस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। बैसिलस का शेप कैसा होगा? रॉड जैसा। विब्रियो का शेप कैसा होगा? कॉमा जैसा। और स्पाइरलम का शेप कैसा होगा? स्पाइरल जैसा, लाइक दिस। ये डायग्राम है शेप्स का। सो दिस इज कोकई जो कि स्पेरिकल शेप में है। ये दिस वन, इनका शेप स्पेरिकल है इसलिए इन्हें कोकस बोलते हैं। ये बैसिली है। बैसिली क्यों? क्योंकि इनका शेप रॉड शेप का होता है। ये देखो रॉड शेप। ये है स्पाइरलम। स्पाइरलम इनका स्पाइरल जैसा शेप होता है। और ये जो है ये है विब्रियो। विब्रियो मीन्स कॉमा शेप, ये आप देख सकते हो इस वे में। तो ये है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये सिंपल सा डायग्राम है जो आप ड्रॉ कर सकते हो। ये रहा, दिस इज स्फेरिकल शेप, दिस इज रॉड शेप, ऐसे रॉड में होता है, ये रॉड शेप है। ये कॉमा शेप, ये वाला जो है वो कॉमा शेप है ऐसे। और ये है स्पाइरल शेप। ये मैंने इजी एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया है। अब आता है बैक्टीरिया का नेक्स्ट टाइप। बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर। वो जो हमने पहले टाइप किए थे बैक्टीरिया के, वो शेप के बेसिस पे था। और ये जो टाइप है वो है सेल वॉल के स्ट्रक्चर पे, कि बैक्टीरिया का सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्की बैक्टीरिया की कि होते क्या है। दीज आर द स्पेशल बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ देयर हार्श हैबिटेट सच एज। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं। हार्श इन्वायरमेंट मीन्स कि वही जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन हो या बहुत ज़्यादा रेत हो, ऐसे कंडीशन में। सो यहाँ पे कुछ टाइप्स दी है उनके हैबिटेट के बेसिस पे। हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया जो बहुत ही सॉल्टी एरिया में रहते हैं, दैट इज नोन एज हेलोफाइल्स। दूसरा है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिडो मीन्स एसिड, फाइल्स क्या होता है? लविंग। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हें हीट भी पसंद होता है और एसिड भी पसंद होता है। सो ये हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। नेक्स्ट आता है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या होते हैं? जो कि मार्शी एरिया मीन्स जो कीचड़ वाला एरिया होता है वहां पे रहते हैं, उन बैक्टीरिया को बोलते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट्स के गट पे। रूमिनेंट सबको पता है क्या होता है, जिनके पास रूमेन होता है, जैसे कि काव या बफेलो। तो ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है वो काव या बफेलो के गट में प्रेजेंट होते हैं। अब इन मिथेनोजेंस बैक्टीरिया का फंक्शन क्या होता है? तो ये क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स का जो डंग होता है वहां से मीथेन को कौन प्रोड्यूस करता है? मिथेनोजेंस। और हमें पता है मीथेन कितना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ अ डेज इट इज यूज्ड एज अ बायोगैस एंड इट इज पॉल्यूटेड फ्री गैस। सो नेक्स्ट टाइप है यू बैक्टीरिया। पहला जो बैक्टीरिया था वो था आर्की बैक्टीरिया और ये दूसरा वाला जो है वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। यू का मतलब ही क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया। सो यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। दे आर characterized by presence of rigid cell wall. अब इनका स्पेशल कैरेक्टर क्या है? ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू बैक्टीरिया। तो इनके पास रिजिड सेल वॉल होता है। रिजिड मीन्स स्ट्रॉन्ग सेल वॉल। अब हम पढ़ेंगे कि यू बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। दे कैन मेक फूड बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सन बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे या जो साइनोबैक्टीरिया है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। किससे एनर्जी लेके? सन से एनर्जी लेके। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। जैसे ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है वही सेम क्लोरोफिल यू बैक्टीरिया में भी होता है। सो यू बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, तभी ये कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एंड आर नोन एज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स।
इसलिए इन्हें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है। फोटोसिंथेटिक क्या हुआ, जो लाइट को यूज करके अपना खाना खुद बना सके, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ये बैक्टीरिया होते कैसे हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, सिंगल सेल होता है। कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कॉलोनियल मीन्स कि जो कॉलोनी में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर ऐसे कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी बना के, दैट इज कॉलोनियल। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड में रहते हैं, दैट इज टेरेस्ट्रियल एल्गे। कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। अगर ये बैक्टीरिया मीन्स साइनोबैक्टीरिया अगर वो कॉलोनीज में रहते हैं तो वो किससे सराउंडेड होंगे, जिलेटिनस शीथ से। फॉर्म्स ब्लूम इन वाटर बॉडीज। ये वाटर बॉडीज में ब्लूम फॉर्म करते हैं। ये है ब्लूम की फोटो, इसे ब्लूम बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे पानी वाली जगह होती है वहां पे कुछ स्लिपरी सा ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, तो वो जो स्लिपरी सा ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। और वो ग्रीन क्यों दिखते हैं, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। जैसे प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है वैसे इनके पास भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये ग्रीन दिखते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब इनका जो नंबर है ब्लू ग्रीन एल्गी का वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो इस टाइप का ग्रीन कलर का एक स्लिपरी सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। स्लिपरी सब्सटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, क्योंकि अभी हमने पहले वाले स्लाइड में देखा कि जब ये कॉलोनी में रहते हैं तो इनके पास जिलेटिनस शीथ होता है। जिलेटिनस शीथ कैसा होता है, स्लिपरी। सो इसीलिए इनका जो अपीयरेंस होता है वो स्लिपरी होता है। तो ये है ब्लूम इन वाटर बॉडीज। कुछ जो ये बैक्टीरिया है उनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। अभी हेट्रोसिस्ट क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना मीन्स कि इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो प्लांट्स उन्हें डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, अपने हेट्रोसिस्ट सेल का यूज करके इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसा बना देते हैं ताकि वो यूज हो सके प्लांट के द्वारा। इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाबीना। ये डायग्राम है नॉस्टॉक का, सी ये रहा यहाँ पे हिट्रोसिस्ट। हिट्रोसिस्ट क्या होता है, जो कि फिक्स कर सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। और ये जो देख रहे हो ये है म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस शीथ उन्हीं में फॉर्म होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, तो ये कॉलोनी में ही है। ये पहला ऐसे इन्होंने एक दूसरे से मिलकर क्या बनाया है, कॉलोनी। तो जब भी कॉलोनी फॉर्म होगा तो उनके पास क्या होता है, म्यूसिलेजिनस शीथ। ये एग्जाम्पल है नॉस्टॉक का। ये डायग्राम भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब मैं बता देती हूँ कि ये इनमें जो हर एक वर्ड है उसका मतलब क्या है। कीमोसिंथेटिक मीन्स केमिकल रिएक्शन, ऑफ कोर्स। ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड बना सकते हैं, बट ये एनर्जी कहाँ से लेंगे, केमिकल रिएक्शन से। और वो प्रोसेस क्या होता है, कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाया जाता है फूड। वो फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी ली जाती है फूड बनाने के लिए वो लाइट से ली जाती है। कीमोसिंथेटिक में जो एनर्जी ली जाएगी वो केमिकल रिएक्शन से ली जाती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया करते क्या है, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट्स या एमोनिया। और इनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको वो यूज करते हैं अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए। एटीपी सबको पता है, ये एनर्जी करेंसी है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो ये जो बैक्टीरिया है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। कैन रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल भी कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, इन सब न्यूट्रिएंट्स को ये रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल मीन्स कि जो न्यूट्रिएंट्स यूज हो गए हैं उनको दोबारा से एनवायरनमेंट में लेके आना ताकि उनकी कमी ना हो। दिस इज नोन एज रिसाइकलिंग। तो ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कैनॉट मेक देयर ओन फूड। नाम से पता चल रहा है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। सबसे अबेंडेंट बैक्टीरिया है ये नेचर में।
आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, ये इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स भी होते हैं। डिकम्पोजर्स होता क्या है, जो इन्वायरमेंट में डेड प्लांट्स या एनिमल्स प्रेजेंट है उनको ये ब्रेक डाउन करते हैं, मीन्स ये इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। मैनी आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन, उनमें से कुछ जो है वो ह्यूमन बींग के लिए बहुत यूजफुल भी होते हैं, जैसे कि दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये हमें मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। वो बैक्टीरिया कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं वो कर्ड बनाते हैं। ऑल्सो यूज इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, ये एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी यूज होते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं। हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, बट किस प्लांट्स में फिक्स करते हैं, ओनली लेग्यूम प्लांट्स में। लेग्यूम प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे कि पी प्लांट हो गया या ग्राम प्लांट हो गया, दैट इज लेग्यूम प्लांट्स। सम आर पैथोजेंस टू ह्यूमन, क्रॉप एंड एनिमल्स, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, कुछ इनमें से पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस मीन्स वो बैक्टीरिया जो किसी को डिजीज कॉज करे, उन्हें पैथोजेंस बोलते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ह्यूमन, क्रॉप या एनिमल्स में डिजीज भी कॉज करते हैं। Cholera, typhoid and tetanus are well known disease caused by them. ये जो 3 disease है, that is cholera, typhoid और tetanus, ये well known disease है जो कि ये बैक्टीरिया, heterotrophic बैक्टीरिया cause करते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो मेनली इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो फिशन से होता है। फिशन क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनना, उसे हम बोलते हैं फिशन। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है। सो जो मेनली जो इन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है वो फिशन से ही होता है। During unfavorable conditions they produce spores, बट अगर कभी कभी जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल हो जाए तो ये स्पोर्स भी फॉर्म करते हैं। अनफेवरेबल मीन्स कि अगर फूड की कमी हो गई या पानी की कमी हो गई या उनको प्रॉपर हैबिटेट नहीं मिला, तो वैसे कंडीशंस में ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं। ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरिया, कभी कभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। वो कैसे करते हैं, ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए को ट्रांसफर करके। सो ये जो दोनों जो रिप्रोडक्शन का मोड है ये कभी कभी होता है, ये अनफेवरेबल के टाइम होता है, और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि कभी कभी होगा, बट जो मेनली जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है इस बैक्टीरिया में वो है फिशन। नेक्स्ट आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में दे लैक ऑफ सेल वॉल एब्सेंट होता है इनमें। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। सो द आंसर इज माइकोप्लाज्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। होप आप सबको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।